ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। योग दर्शन की 11वीं कक्षा है। समाधिपाद के दूसरे सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। शकुंतला जी मूढ़ अवस्था में हैं या एकाग्र अवस्था में हैं या किस अवस्था में हैं, आपको समझना है। अब योग दर्शन की भाषा में मैं बोल रहा हूं। जो अपने माइक पर ध्यान नहीं देते हैं, व्यवधान उत्पन्न करते हैं, वो अपने मन की किस अवस्था में हैं वो आप अपने आप को देखना है। मैंने पहले संकेत किया था कि जिनको जानकारी नहीं है इस डिवाइस का प्रयोग कैसे किया जाता है, फ़ोन का, लैपटॉप का, तो सीख लें। और जैसे ही जुड़ते हैं सबसे पहले अपने माइक को बंद करके रखें। अभी भी नहीं किया है आपने। शकुंतला जी कौन है? हाँ जी, अनेक बार बोल चुके हैं कि 5 मिनट पहले ही अपने आप को जोड़ करके रखना है। फिर भी लोग अभी भी आवेदन भेज रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। तो आइए, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा का अर्थ आपके सामने आ चुका है। और सूत्र में सर्व शब्द को न जोड़ने से संप्रज्ञात को भी योग के क्षेत्र में ग्रहण किया है। अगर सूत्र में सर्व शब्द नहीं जोड़ते हैं तो केवल असंप्रज्ञात ही योग माना जाता। केवल निरुद्ध अवस्था वाली जो समाधि है वही योग स्वीकार किया जाता। और सूत्र में सर्व शब्द को न जोड़ करके मन की जो एकाग्र अवस्था है उसको भी योग के अंतर्गत स्वीकार कर लिया। तो संप्रज्ञात यानी एकाग्र अवस्था, निरुद्ध अवस्था यानी असंप्रज्ञात, तो दोनों योग माने जाएंगे। आपके सामने कल संकेत किया था कि मन को समझने के विषय में कि कोई भी वस्तु होती है तो उसके निर्माण की प्रक्रिया में 2 विधियां हैं सामान्य रूप से, और वो 2 विधियां आपके सामने आ चुकी हैं। सम मात्रा में भी किसी वस्तु को बनाया जाता है और विषम मात्रा को लेकर के भी वस्तु को बनाया जाता है। अब आते हैं हमारा मुख्य विषय मन। जैसा कि मैंने आपको संकेत भी किया था कि पूरे योग में आज की भाषा में जैसे कोई पिक्चर या कोई सीरियल आदि देखते हैं तो उसमें कोई ना कोई हीरो होता है। तो ये जो योग है, इस योग में यदि कोई हीरो है
तो मन है। मन को ध्यान में रख करके ही संपूर्ण योग को प्रस्तुत किया है। देखिए, इसमें ईश्वर है, इसमें जीवात्मा हम स्वयं हैं, लेकिन यहाँ हीरो कौन है योग का? मन है। इस मन के कारण से सब कुछ चलेगा। कितना महत्वपूर्ण है मन, इसको आप कल्पना करके देखिएगा कि मन का कितना महत्व है। आपने सुना ही होगा, प्रवचनों में प्रवक्ता लोग मन के संदर्भ में एक वाक्य बोलते हैं, मनः एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयोः। इसका हिंदी अनुवाद है, मन ही ऐसा कारण है मनुष्य के जीवन में। यदि मन नियंत्रित रहता है, अथवा मैं ये कहूँ, आत्मा यदि मन को अपने नियंत्रण में रखता है, तो वो मुक्ति का कारक बनता है और मुक्ति में चला जाता है, अथवा समस्त दुखों से वो मुक्त हो सकता है। और यदि वो व्यक्ति अपने मन को अपने नियंत्रण में नहीं रखता, तो वो दुख का कारक बनता है, स्वयं अपने ही हाथों से अपने आप को दुख में गोता लगवाएगा। इस अहंकार में व्यक्ति रहता है, मैं ये हूँ, वो हूँ, मैं ये जानता हूँ, वो जानता हूँ, मैं इतना मेरे पास में सामर्थ्य है। तो जो ईगो में रहता है व्यक्ति, अहंकार में रहता है, अपने ज्ञान को लेकर के, अपने कर्मों को लेकर के, या अपनी भक्ति को लेकर के, या अपने पैसे को लेकर के, अपने पद को, या किसी न किसी विषय को लेकर के, वो सब व्यर्थ हो जाएंगे। आप क्या है, मैं क्या हूँ, सब व्यर्थ है यदि हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो ऐसे मन को लेकर के अभी समझने का प्रयत्न करना है। ये जो मन बना है, मन का जो स्वरूप है, क्या समझ करके चलते हम अपने मन को लेकर के। पढ़े लिखे का अभिप्राय मेरा कि इस विषय के शाब्दिक रूप से जानने वाले लोग, यानी आध्यात्मिकता को जानने वाले लोग, जो आध्यात्मिक नहीं है वो लोग, मन को यही समझते हैं मन का स्वरूप है चंचल। सभी पढ़े लिखे, अनपढ़, या कुछ भी आप कहिए, विद्वान स्कॉलर कहिए या साधारण व्यक्ति कहिए, सब मन के विषय में एकमात्र यही उनका संदेश होता है, उनका एक कॉन्सेप्ट होता है, उनका सिद्धांत होता है कि मन बड़ा चंचल है जी, मन बड़ा चंचल है। अर्थात मन के स्वरूप को ये रखते हैं, उसका क्या स्वरूप है, उसका नेचर क्या है मन का, तो यही रखते हैं, मन बहुत चंचल है। मैं इसका ज़्यादा विस्तार नहीं करूँगा। क्या मन का स्वरूप चंचल है या नहीं है? याद रखना एक बात, दुनिया में दो प्रकार से बातें प्रचलित होती है परंपरा से, और जो बातें प्रचलित होती है समाज में, वो सही भी हो सकती हैं और गलत भी हो सकती हैं। बिना सोचे समझे, बिना प्रमाण के जीवन में जो कोई भी व्यक्ति चलता है, वो कभी भी सफल नहीं रह सकता। और इस बात को भी याद करके चलना है हर व्यक्ति को। हम स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, प्रमाण के अनुरूप अगर अपने जीवन यापन करने लगें, तो निश्चित बात है हम जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और जो व्यक्ति प्रमाण पूर्वक नहीं चलता है, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, तो समझ लेना वो कितना ही कुछ हो, कुछ भी कर ले, हमेशा दुख सागर में ही डूबा रहेगा, दुख से बाहर नहीं निकल पाएगा। हमें कोई दिखाना नहीं है दुनिया को बाहर से, और नहीं भी दिखाए, अगर कोई हमें पागल भी समझ ले या हमें कुछ भी ना समझे, हमें भाव ना दे, मोटी भाषा में कहे, किसी भी प्रकार का व्यक्ति, चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से, चाहे वो आध्यात्मिक दृष्टि से, चाहे
चाहे समाज में किसी भी दृष्टि से अगर हमें भाव कोई नहीं देता है, इतना बहुत बड़ा मुख्य बात नहीं है। हम तो समाज में रहते तो हमको सबको ध्यान में रखना है, रखिएगा। अगर सबको ध्यान में रख करके चलना है तो दुख सागर से बाहर नहीं निकल सकते। यथार्थ में रहना है, प्रमाण पूर्वक जीना है, तो फिर वहां पर हम इन सबको नहीं देख सकते। योग तो यही कहता है। योग ये कहता है कौन क्या कहता है ये नहीं देखना, यथार्थ क्या है वो देखना। अगर डरना है तो भगवान से डरो, सृष्टिकर्ता से डरो, समाज से या नेता से या पैसे से या मकान से या संबंधों से, अटैचमेंट से डरो मत। ये तो आज रहेंगे तो कल नहीं रहेंगे। ये आते हैं और जाते हैं। जीवन में ये कभी शाश्वत नहीं है, सब जानते इस बात को। इनका कोई महत्व नहीं है। इनका तभी महत्व है जब तक उनके साथ हमारा व्यवहार होता है समुचित रूप से। जब तक जिनके साथ हमारा संबंध है पूरा निभाइए, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उस संबंध को निभाने के लिए असत्य को अपना नहीं सकते, प्रमाण रहितता को अपना नहीं सकते। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये सारी बातें मैंने इसलिए बोली आपके सामने क्योंकि यथार्थता में बहुत कम रहता है व्यक्ति, अयथार्थ में ज़्यादा जीता है, देख देख करके चलता है दुनिया को, प्रमाण का प्रयोग बहुत कम करता है, इसलिए सारी समस्याएं जीवन में आती है। तो आइए मन के विषय में समझने का प्रयत्न करिएगा। पहला सिद्धांत दिमाग में बिठाइए, मन का स्वरूप चंचल नहीं है। मन का स्वरूप चंचल नहीं है, ये दिमाग में बिठाइए। फिर क्या है मन का स्वरूप? मन का स्वरूप ही शांत रहना है, उसका नेचर ही शांत रहना है। अपने आप में वो शांत नहीं रह सकता, अपने आप में वो चंचल नहीं रह सकता। लेकिन वस्तु का जो स्वरूप है वो शांत इसलिए है क्योंकि मन का जो निर्माण हुआ है उस निर्माण में 3 तत्व लगे हैं। एक का नाम है सत्व, एक का नाम है रज और एक का नाम तम। समझने की दृष्टि से आप ये समझ लीजिएगा कि मन में जो सत्व है वो यूं समझ लीजिएगा आप कि 70% 70% सत्व है इसमें, जिसको आप सत्वगुण कहते हैं। एक मोटा ऐसा नहीं कि 70% ही है, एक मोटा मैं कथन ये इसलिए कर रहा हूं, अधिक मात्रा सत्व की है, ये समझ लीजिएगा। अब वो कितनी मात्रा है अधिक में ये मैं नहीं कह सकता, मेरे को नहीं पता है, एक समझने की दृष्टि से मैंने आपके सामने बोला। अब कोई कहे कि नहीं 70 नहीं मानो, 60 मानो, तो मेरे कोई आपत्ति नहीं है। 60% जो है सत्वगुण है और 30% जो है वो रजोगुण है और 10% जो है वो तमोगुण है, ऐसे समझ लीजिएगा। और प्रतिशत कम ज़्यादा आप भले ही कर सकते हैं, मेरे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर अधिक मात्रा मन के अंदर किसी की है वो सत्वगुण की है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यह भाष्यकार वेद व्यास कह रहे हैं। इसी को आपको समझना है। चित्तम ही, दूसरी पंक्ति पढ़ रहा हूं मैं व्यास भाष्य को, चित्तम ही प्रज्ञा प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वात् त्रिगुणम। चित्त के स्वरूप को बताया जा रहा है, मन कैसा बना है, मन के अंदर क्या क्या है ये समझाया जा रहा है। चित्तम ही, ये जो चित्त है कैसा है, तो कहा प्रज्ञा प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वात्। प्रज्ञाशील होने से, प्रवृत्तिशील होने से और स्थितिशील होने से त्रिगुणम। त्रिगुणम, त्रि का अर्थ होता है 3 और गुण का मतलब गुण, 3 गुणों वाला है। क्योंकि इसमें प्रज्ञाशील है, प्रवृत्तिशील है और स्थितिशील है। प्रज्ञा को सत्व कहते हैं। प्रज्ञा शब्द का अर्थ है यहाँ पर सत्व, तो सत्वशील, और प्रवृत्ति का अर्थ है रज और स्थिति का अर्थ है तम।
ये पारिभाषिक शब्द है, इन शब्दों का अर्थ यही है। तो प्रज्ञा का अर्थ है यहाँ पर सत्व, वृत्ति का प्रवृत्ति का अर्थ है यहाँ पर रज, और स्थिति का अर्थ है यहाँ पर तम। तो सत्व स्वभाव वाला, प्रवृत्ति रज स्वभाव वाला, शील कहते हैं स्वभाव को। तो सत्व स्वभाव वाला, रज स्वभाव वाला और तम स्वभाव वाला होने से चित्त त्रिगुणम, 3 गुणों वाला है। अर्थात चित्त में ये 3 स्वभाव हैं, सत्व का भी, रज का भी और तम का भी। ऐसा बिल्कुल नहीं केवल सत्व है, ऐसा बिल्कुल नहीं केवल रज है, ऐसा बिल्कुल नहीं केवल तम है। तीनों स्वभाव इस मन में हैं। अब तीनों हैं तो तीनों में ज़्यादा स्वभाव कौन है? तो आगे बता रहे हैं, यद्यपि ये 3 गुण वाला है, लेकिन प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम। वो कहते हैं यद्यपि 3 गुणों वाला है, लेकिन मन का जो स्वभाव है वो प्रख्यारूप है। प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम, मन सत्व स्वरूप वाला है। वेदव्यास ये नहीं कहना चाह रहे हैं ये चंचल स्वरूप वाला है, ये तम स्वरूप वाला है, ये नहीं बोला। प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम। चित्त सत्वम का मतलब चित्त नामक जो तत्व है, पदार्थ है, इसका क्या स्वरूप है? तो कहते हैं प्रख्यारूपम, ये प्रख्यारूप वाला है, अर्थात सत्व स्वरूप वाला है। तो मन का स्वभाव क्या बताया यहाँ पर? सत्व स्वरूप बताया, सत्वगुण प्रधान बताया यहाँ पर। रजोगुण प्रधान नहीं बोला, तमोगुण प्रधान नहीं बोला। जब रजोगुण प्रधान बोलते तब मन का स्वभाव निकल के आता है, वो चंचल है। यह चंचल नहीं बताया, यहाँ शांत बताया, क्योंकि सत्वगुण का स्वभाव शांत होता है, रजोगुण का स्वभाव चंचल होता है, तमोगुण का स्वभाव मूढ़ता होती है। तो यहाँ प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम, चित्तरूपी जो तत्व है ये प्रख्या स्वरूप वाला है। ये साक्षात वेदव्यास कहते हैं मन का स्वरूप सत्व स्वरूप है, और सत्वगुण का ही स्वभाव मन में आएगा। तो आइए इस पंक्ति को और दोबारा समझ लीजिएगा। प्रज्ञा, प्रवृत्ति, स्थिति, शीलत्वा त्रिगुणम। अब गुण शब्द को समझ लीजिएगा। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये शब्द हैं जो बहुत आपने सुना होगा। यहाँ पर ये जो गुण शब्द आया है, शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं, इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। भाषा विज्ञान की दृष्टि से गुण शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, और उन बहुत सारे अर्थों में यहाँ गुण शब्द का अर्थ है तत्व, वस्तु, पदार्थ। सत्व गुण का मतलब है सत्व पदार्थ, रजोगुण का मतलब है रज पदार्थ, और तमोगुण का मतलब है तम पदार्थ। या गुण शब्द पदार्थवाची है, वस्तुवाची है, द्रव्यवाची है, ना कि यहाँ गुण का मतलब विशेषता है। यहाँ गुण का मतलब कोई क्वालिटी नहीं है, यहाँ गुण का मतलब कोई धर्म नहीं है। सत्व गुण का मतलब सत्व विशेषता नहीं है, यहाँ पर सत्व धर्म नहीं है। यहाँ पर इस आदमी में बहुत सारे गुण हैं, तो वो जो गुण अर्थ जब हम बोलते हैं किसी को इसमें बहुत गुण हैं, वहाँ क्वालिटी के लिए गुण शब्द का प्रयोग किया है, उसकी विशेषता के लिए वहाँ गुण शब्द का प्रयोग करते हैं। शास्त्रों में भी गुण शब्द के अलग अलग अर्थ प्रयोग किए हैं। गुण शब्द के अलग अलग अर्थों में गुण शब्द का प्रयोग किया है। एक ही अर्थ को कहने के लिए गुण शब्द का शास्त्रों में प्रयोग नहीं हुआ। तो गुण के बहुत सारे अर्थ हैं। आयुर्वेद में गुण का अलग अर्थ है, और व्याकरण की दृष्टि से, शाब्दिक दृष्टि से गुण का अर्थ बिल्कुल अलग है। वहाँ गुण का मतलब होता है व्याकरण की दृष्टि से अकार, एकार और ओकार, अ, ए, ओ, इन 3 अक्षरों को गुण कहते हैं। अब बोलो, व्याकरण में, भाषा विज्ञान में, पाणिनि व्याकरण में गुण किसको कहते हैं? तो उन्होंने सूत्री बनाए, अदेंग गुणः। अदेंग का मतलब है अ, ए और ओ, ये 3 अक्षरों को वो गुण कहते हैं। और वो कहते हैं वृद्धि किसको कहते हैं? वृद्धि रादेच, आ, आई और औ, इन तीनों अक्षरों को वृद्धि कहते हैं। और लोक में वृद्धि किसको कहते हैं? जी, कोई बढ़ जाए उसको वृद्धि कहते हैं, पैसा अधिक हो जाए तो वृद्धि कहते हैं,
मकान एक की जगह दो हो गए तो उसको वृद्धि कहते हैं। शरीर बढ़ जाए तो भी वृद्धि कहते हैं। वो वृद्धि अलग है लोक में। तो वृद्धि के अलग अनेक अर्थ हो गए ना। तो जैसे वृद्धि के अनेक अर्थ होते हैं तो गुण के भी अनेक अर्थ हैं। और आयुर्वेद में गुण का मतलब अलग ही होता है। और न्याय में, वैशेषिक में गुण का अर्थ अलग ही होता है। तो अलग अलग शास्त्रों में शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं, इसलिए इनको पारिभाषिक कहते हैं। सबके टर्मिनोलॉजी अलग है। तो इस दृष्टिकोण से आपको ये समझना है, यहाँ पर गुण का अर्थ है यहाँ पर योग में पदार्थ। जब सत्व के साथ गुण शब्द आएगा तो सत्व गुण का मतलब सत्व पदार्थ, सत्व द्रव्य, ये द्रव्यवाची है, पदार्थवाची है। ये आपको समझना है। तो कहा है ये जो मन है ये 3 पदार्थों से बना है। यद्यपि 3 पदार्थों से मन बना है, लेकिन इसका स्वरूप क्या है? प्रज्ञा रूप है, अर्थात सत्व गुण इसका स्वरूप है। और जिस वस्तु का सत्व गुण है तो उसका स्वभाव उसके व्यवहार में होता है। तो मन शांत है, ये सिद्धांत निकल के आ रहा है यहाँ से। जब मन शांत है तो व्यवहार में सब अशांत मन क्यों दिखते? ये प्रश्न आएगा। हम लोग क्या है कि जो दिखाता है ना कोई आदमी, हम वही देखने की चेष्टा करते हैं। वो जो आप लोगों ने कभी वो देखा हो, जो माया जाल करने वाले होते हैं, सर्कस में हो या अलग अलग जगह पर जो माया दिखाते हैं, इंद्रजाल जो दिखाते हैं, वो जो दिखाना चाहता है वही हमारी नज़र जो है, हमारी दृष्टि उसमें जा रही है। और वो चालाकी क्या करता है वो हमें नज़र नहीं आती है। सामने वाला जो दिखाना चाहता है हम उसको देख रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे, उसके बैकग्राउंड में वो क्या गड़बड़ करता है, वो खाली चीज़ दिखाते उसमें कबूतर निकाल के देता है या कोई बॉल निकाल के देता है या जो कुछ भी करता है। इंद्रजाल तो इंद्रजाल है, किसी का सिर ही काट देता है, लेकिन हम वो देख रहे होते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं, और वो हम नहीं देख पा रहे होते हैं जिसको छुपा रहा होता है। और तो और आप हो सकते हैं बहुत बड़े, लेकिन आपकी संपत्ति वो लिखवा लेगा, बॉन्ड पेपर भी लिखवा देगा सामने वाला व्यक्ति। ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती हैं। हम सामने वाले के प्रभाव में आ जाते हैं। हमारा जो प्रभाव है, हम जो प्रभावित होते हैं वो अलग अलग ढंग से प्रभावित होते हैं। जैसे कोई पैसे से प्रभावित होता है, कोई किसी से प्रभावित होता है, कोई कपड़ों से होता है, कोई अलग अलग चीज़ों से प्रभावित होता है। हम अपने निज स्थिति में नहीं रहते हैं। जो लोग जैसा कराना चाहते हैं, हमको जैसा ले जाना चाहते हैं, जैसे दिखाना चाहते हैं, उसमें हम बह जाते हैं। ये मन के अनियंत्रण की स्थिति है। जब मन का नियंत्रण होता है, मन अपने अधिकार में होता है, तो सामने वाला क्या करते हैं उस पर हमारा ध्यान नहीं होता है। हमारा ध्यान उसमें होता है उचित क्या है और अनुचित क्या है। और जो उचित है वो हम करेंगे। अगर सामने वाले उचित ही हमको प्रभावित करना चाह रहा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें कोई समस्या नहीं, हम प्रभावित होंगे, होना भी चाहिए, उचित में, अनुचित में नहीं। तो प्रमाण पूर्वक अगर कोई कोई ले जाए कहीं भी किसी भी विषय में, हमें क्या आपत्ति है? वो स्टैंडर्ड पूर्वक है, वो प्रमाण पूर्वक है। लेकिन अप्रमाण पूर्वक हमें कोई प्रभावित करे, धन दिखा करके, गाड़ी दिखा करके, नौकरी दिखा करके, या और कोई भी चीज़ें जिनसे हम प्रभावित होकर के जिनके पीछे पीछे चलने लगते हैं, तो वो अनियंत्रित व्यक्ति, जिसका मन जिसके अधिकार में नहीं होता है, वही व्यक्ति ऐसा करता है। अथवा जिसको बोध नहीं है, आकंठ डूबा हुआ होता है मूर्खता में, अज्ञानता में, वो कर सकता है। यथार्थ जानने वाला, जिसको हम यथार्थ कहते हैं, वो कभी ऐसा नहीं कहता है। जब प्राण जाने लगे
सांसें निकलने लगे, उसको रोकना है हमको, कोई मारने वाला है, तब हम अपना स्वरूप दिखाते हैं। किसी का हाथ पकड़ लेना ऐसे मजबूती से, कोई मजबूत आदमी किसी कमज़ोर जैसे आदमी को पकड़ ले ऐसे एक दो उंगलियों से, करते रहेंगे, छुड़ा नहीं पाएंगे। लेकिन उसी कमज़ोर आदमी को पानी में डुबोने लगे 3-4 लोग, बलवान लोग, तो भी उसको छुड़ा करके भागेगा। कहाँ से आ गई उसकी शक्ति? सामर्थ्य हमारे में, पर हम अपने सामर्थ्य को, अपने आप को नहीं पहचानते, हम दूसरों को पहचानने में लगे हुए होते हैं। हमारी सारी शक्ति जो है सामने वालों के लिए लगी हुई है, चाहे वो माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, चाहे गुरु हो, शिष्य हो, हम अपनी सारी शक्ति दूसरों में लगा के रखते हैं, अपने आप में केंद्रित नहीं कर पाते। योग ये सिखाता है, पहले अपने आप को, अपने अस्तित्व को पहले बचाइए। आप तो विमान आदि में बैठते होंगे, बैठते ही हैं, तो वहाँ सेफ्टी के लिए सबसे पहले वो कहता है कि आपको पहले मास्क, आप अपने आप को वो लगाना है, जो हवा, जिससे हमको हवा प्राप्त होता है, वो पहले अपने आप को लगाओ, बाद में दूसरे को। माँ बैठी है, माँ को नहीं, पहले अपने आप को लगाओ। होगी आपकी माँ, पहले अपने आप को लगाओ। आप पहले बचोगे तभी दूसरों को बचाओगे ना। अपने अस्तित्व को मिटाते हुए दूसरों के अस्तित्व को नहीं बचा सकते हम, अपने अस्तित्व को बचाते हुए दूसरों के अस्तित्व को बचा सकते हैं। योग ये सिखाता है। ये बातें इसलिए मैंने आपके सामने रखी है क्योंकि मन का जो स्वरूप है वो शांत है। तो आपका मन शांत है तो क्यों चंचल हो रहे हो? रोको ना उसको, रोको। जब आपका स्वरूप आपको समझ में आ जाए तो उसको, अपने स्वरूप को आपको प्रयोग में लाना है। अब क्यों इतने अधीर बनते जा रहे हो? क्यों दूसरों के प्रभाव में आ रहे हो आप? हम वो देख रहे होते हैं जो दिखा रहा होता है। जब अर्जुन ने दिखाया कि चंचलम ही मना कृष्ण, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये, यही देख रहे हैं। लेकिन उसका पीठ थपथपाते हुए कृष्ण ने जो बोला है आगे की बातें हम नहीं सुनते हैं ना। हम उतना ही सुनना पसंद करते हैं ना जिसको हम सुनना चाहते हैं, जिसमें हमारी नज़र है, हमारी दृष्टि है। उसको आगे का 1-2 श्लोक और आगे जाके देखो। जब आदमी बहुत गुस्से में होता है ना, बहुत गुस्से में, उसको ये उपदेश नहीं कर सकते आप, भाई साहब आप गुस्सा मत करो ना, ऐसे कैसे कर सकते हो, ऐसे थोड़ा समझाओगे आप। इतने गुस्से में जो आदमी है, आग बबूला हो रहा है, उसको ये थोड़ा उपदेश कर सकते आप गुस्सा मत करो। आपको डील करना आना चाहिए ना हर व्यक्ति से। हाँ बिल्कुल सही कर रहे हैं आप, गुस्सा ही आना चाहिए, और ज़्यादा 2-4 आपको बोलना चाहिए। आपने कम बोला इसको, पहले उसको थोड़ा साथ दे दो, उसका पीठ थपथपाओ। बिल्कुल सही कर रहे हो आप। इसको हमारे न्याय की भाषा में, फिलॉसफी में उसको अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। थोड़ी देर के लिए मानना, अलग अलग सिद्धांत होते हैं, इसको अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। थोड़ी देर के लिए हम लोग उसका सामने वाले को साथ देते हैं, थोड़ी देर के लिए, ताकि उसको काबू में करना है हमको, उसको यथार्थ में रास्ते पे लाना है। हाँ बिल्कुल गुस्सा करना ही चाहिए। देखो ये कितना गलत कर रहा है, आपने सही किया भाई साहब, आपको गुस्सा आपने तो कम किया, तो ज़्यादा करना चाहिए। तो एकदम ठंडा हो जाएगा वो आदमी, थोड़ा शांत हो जाएगा व्यक्ति। उसको पहले शांत करना सीखो, उसके गुस्से का और मत बढ़ाओ, उसको हर एंगल से उसको बिल्कुल शांत कर दो। तो धीरे धीरे जब शांत हो जाएगा, उसी समय बताना कोई ज़रूरी नहीं है ना, उसी दिन बताना कोई ज़रूरी नहीं है ना। समय बहुत है आपके पास में, आप ही तो सोचते हो आप पता नहीं फ्यूचर के लिए ही काम कर रहे हो, वर्तमान के लिए तो करते ही नहीं है। आपके फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है, क्यों चिंता कर रहे हो? आज नहीं तो कल बताएंगे, कल नहीं तो कभी तो बता देंगे ना। जब वो शांति से, प्रसन्नता से जब आपके सामने आएगा ही आएगा, आपका अपना ही तो व्यक्ति है, तब बता देना उस गुस्से के बारे में। कोई ज़रूरी है कि उसी समय आपको उसको बताना है?
तो ऐसे ही कृष्ण ने पहले उसका पीठ थपथपाया, नहीं नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे, हाँ मन बड़ा चंचल है, लेकिन धीरे से बोलते हैं वो बाद में, पहले साथ दिया फिर उसके पीछे से, तब जाकर के अर्जुन ने सब वो करामात किया है। मन का स्वभाव तो एकाग्र है, उसको समझना है हमको। फिर क्यों चंचल है आज आप सबका मन? क्यों जी, आप सबका मन अभी भी तो चंचल हो रहा है आपका मन। हाँ, पकड़ने का प्रयत्न करिए। मैं बातों में उलझा करके वो बात नहीं बता रहा हूं मैं जो आपको बताना चाहिए। आपके मन में आ रहा होगा कब सस्पेंस में रखता जा रहा है बाबा जी, वो बातें बता नहीं रहे, क्यों इधर उधर सीधा पकड़वा नहीं रहे। तो समझने का प्रयत्न करिएगा कि ये जो मन है ये शांत है, तो फिर क्यों चंचल दिखाई दे रहा है? तो वही कहेंगे आगे जो हम करामात कर रहे हैं हम अपने जीवन में, हम शांत होते हुए भी हम चंचल क्यों हो रहे हैं, यही समझाएंगे। अब मन का स्वरूप तो स्पष्ट कर दिए यहाँ पर, मन का स्वभाव शांत है, पर चंचल क्यों होते हैं हम, क्यों मूड होते हैं, क्यों परेशान करते हैं अपने आप को और दूसरों को? तो कह रहे हैं प्रज्ञारूपम ही चित्त सत्वम, मन का स्वरूप तो प्रज्ञारूप है अर्थात शांत स्वरूप है। फिर भी रजस्तमोभ्याम संसृष्टम, वो कहते हैं रजस्तमोभ्याम संसृष्टम। आप एक बार मेरी ओर देखिएगा, जब आपके पास में बहुत सारी चीजें होती है ना, तो आपको बोला जा रहा है कि ये ले लो, जैसे बच्चा होता है ना, उसको उसके सामने उसको कुछ देना है, तो उसके सामने बहुत सारी चीजें हैं, जैसे खिलौने हैं मान लीजिएगा, तो उसको एक ही खिलौना मिलेगा, एक लेने के लिए बोला जाए इसको ले लो। अब उसी को नहीं लेता, वो बच्चा है, वो क्या करता है, उसको पकड़ता तो रहता है, लेकिन उसके साथ दूसरे को भी पकड़ने लगता है, तीसरे को भी पकड़ने लगता है। आशा जो है ना, आशा, ये जो तमन्ना है ना आपके मन के अंदर, जो आशा है, तो वो अति होती है, तो इसलिए वो उसके साथ में है। मन के अंदर तो तमोगुण भी है, मन के अंदर रजोगुण भी है, सत्वगुण तो है ही है, उसका स्वरूप ही सत्वगुण है, लेकिन साथ में रजोगुण भी जुड़ा हुआ है, तमोगुण भी जुड़ा है। वो दोनों हाथों में लड्डू लेना चाहता है ना, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करता है, रजस्तमोभ्याम संसृष्टम, वो रजोगुण को उभारता है अपनी इच्छा से, अपने ही हाथों से अपने मन के अंदर जो रजोगुण है उसको भी उभारता है, तमोगुण को उभारता है और सत्वगुण को दबाता है और उसमें प्रभावित होता है। ये जो संस्कार बना के रखे हमने, दुनिया भर के संस्कार बना के रखे हैं, संस्कार भी तो आखिर यहीं पर काम आते हैं ना। ये आज ही मन काम कर रहा है ऐसा तो है नहीं ना, हमारा मन आज ही काम कर रहा है ऐसा तो है नहीं। जन्म जन्मांतरों के संस्कार लेकर के आए हम लोग, उन संस्कारों से युक्त हैं, तो संस्कार भी हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। तो परिदृश्य जो देख रहे होते हैं, तो उचित और अनुचित दोनों प्रकार के परिदृश्य हमारे सामने हो रहे होते हैं, और जो अनुचित वाला परिदृश्य है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है हमको। वो इजी वे का है, वो बहुत सरलता है उसमें, बहुत अट्रैक्टिव होता है, वो आकर्षक होता है, जिसको आप बोलते हैं ना दुनिया का जो चकाचौंध है, वो एकदम प्रभावित ज़्यादा करता है। यथार्थता को देखता नहीं आदमी। जैसे कोई चीज है तो उसका ऊपर का जो कवर होता है उस पर हमारी नजर होती है, कवर के अंदर क्या है उसमें नजर नहीं होती है। जो जिसको आप कहते हैं ना दिखावा, उस पर हम ज्यादा जल्दी प्रभावित होते हैं। तो इसलिए मन के अंदर तमोगुण भी विद्यमान है, रजोगुण भी विद्यमान है, और संस्कार भी विद्यमान है, और सामने का जो दृश्य है वो सब विद्यमान है, और मन का स्वरूप सत्व है। पर उस सत्व को हम उभार करके उसको और क्रियान्वित करके सत्व में रहना, शांत रहना, वो नहीं करते हम, वो नहीं करते हैं। मैं शांत हूं, लेकिन जैसा माहौल देखता हूं और उस माहौल का जो प्रभाव है, सब लोग उस माहौल के अनुरूप बहते जा रहे हैं, पर मैं तो शांत हूं ना, लेकिन वो सब बहते हुए लोगों को देख रहे हैं।
तो जब उन सबको देख रहे हैं, माहौल को देख रहे हैं, और मन के अंदर वो रजोगुण तो है ही है, शांत था, मैं भी उन जैसा बनने लगता हूं उनको देख करके कि तो मेरे हाथ में उन जैसा बनूं या अपने अपने आप में वैसे ही रहूं जैसा मैं हूं, जैसा मेरा स्वरूप है, ये तो मेरे हाथ में है। हम ऐसा नहीं करते, हम बह जाते हैं। तो कहते हैं प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम, मन तो शांत है, प्रख्यारूप है, लेकिन रजस तमोभ्याम संसृष्टम, रजोगुण और तमोगुण से वो जुड़ा हुआ है, उसे बिल्कुल पृथक नहीं है वो सत्वगुण, और उनसे जुड़ा हुआ है, तो उस रजोगुण से प्रभावित हो रहा है, वो तमोगुण से प्रभावित हो रहा है, अथवा यूं कहूं रजोगुण से ये आत्मा प्रभावित हो रहा है। तमो वो तो मन है कि जड़ है, वो इंस्ट्रूमेंट है, वो तो डिवाइस है, उसके पास ऐसी बुद्धि नहीं है जैसे चेतन आत्मा के पास है। वो तो नॉन लिविंग थिंग है, मैं तो लिविंग बीइंग हूं, मैं तो चेतन हूं, आत्मा। तो ये सब आत्मा का स्वरूप है, वो तो साधन है, उस साधन का कैसे प्रयोग करना। लेकिन साधन हमारे सामने सत्व रूप में है, लेकिन उस सत्व को हम बदल रहे हैं। कौन? आत्मा। क्यों? माहौल का प्रभाव, संस्कारों का प्रभाव, उनसे प्रभावित ज्यादा होता हूं, दुनिया से ज्यादा होता हूं, यथार्थ से कम प्रभावित होता हूं। ये मेरे कर्मों के ऊपर निर्भर करेगा, मेरे संस्कारों के ऊपर निर्भर करेगा कि पीछे के संस्कारों को कितने लेके आया हूं, ऐसे उसी माहौल से प्रभावित होने वाले संस्कारों को कितने ले आया हूं। मेरे मन के अंदर रजोगुण को क्रियान्वित रखने के कितने ज्यादा संस्कार है, तमोगुण को क्रियान्वित रखने के कितने ज्यादा संस्कार है, और सामने वाला जो माहौल है वो मेरे को कितना प्रभावित करता है, मैं उस माहौल में जीता हूं या उस माहौल से ऊपर उठ करके रहता हूं। तो ये सारा का सारा जुड़ जाता है, अनेक परिवेश हमारे साथ जुड़ जाते हैं। और उन स्थितियों में मन का स्वरूप तो, मन तो वो जैसे मतलब चाकू तो चाकू है, जो वो तो काटने का काम करता है, लेकिन अब उसको काटूं चाकू से, किसी का गला काटूं या किसी को ऑपरेशन के लिए काटूं, मैं तो डॉक्टर हूं। कोई बीमार आदमी आ गया, किसी का ऑपरेशन करना, ओपन सर्जरी करनी है, तब चाकू तो मेरे हाथ में आ ही गया, वो तो चाकू है, वो तो एक इंस्ट्रूमेंट है, वो एक डिवाइस है, यूं समझ लीजिएगा ऑपरेशन के लिए। वो तो ये एक यंत्र है। अब उस यंत्र का स्वरूप यंत्र है, अब वो काटता है, लेकिन उसको किस में काटने में लगाऊं, किसी के गला काटने में लगाऊं या जहां ऑपरेशन करना ओपन सर्जरी में वहां उसको काटूं, ये तो मेरे हाथ में है ना। ये तो समझ रखना होगा ना मेरे को। और हम क्या करते हैं, उदाहरण दूंगा आपको समझ में आएगा। आपको तो जितनी आवश्यकता उतना ही तो खाना है। नहीं जी क्या करूं, पत्नी ने बहुत जबरदस्त करके एक रोटी अधिक थाली में रख दी उसे, इसलिए खाना पड़ा। मतलब डॉक्टर ने कहा आपको ऐसा खाने के लिए, पत्नी पर क्यों दोष दे रहे हो? अपने आप पर दोष दो ना। आपकी मति कहां चली गई? हम तो सीधी बात करते हैं, याद रखना, हम तो सीधी बात करेंगे। आप पत्नी पर क्यों दोष दे रहे हो? वो एक बार ने 100 बार रखे आपकी थाली पर रोटी, आप खाए ही नहीं उसको, फिर देखना फिर कैसे रखेगी वो। आप तो खाते हो ना, 10 बार मना करके फिर लेते हो ना, इसको पत्नी को पता है। अब एक ही बार बोलो कि नहीं खाना, इट मीन्स नहीं खाना, बस हो गया। अब आप 10 बार पूछो या 20 बार पूछो, नो मीन्स नो, बस उसको समझ में आ गया। ये एक बार बोलते हैं, बस बात हो गई समाप्त। और वो 10 बार पूछे, 50 बार पूछे, आपको खाना ही नहीं है। और फिर भी जबरदस्ती, जिसको आप प्रेम कहते हो ना, पता नहीं ये कौन सा प्रेम होता है, रख दिया, और रख दिया तो आपको खाना ही नहीं, वेस्ट होता है, होने दो। हो गया ना। एक एग्जाम्पल, उदाहरण दे रहा हूं मैं। ये नहीं कहना आप कहने लगे तो ये तो फिर तो हमको, हम गृहस्थी है तो हमको क्या इस तरह का व्यवहार नहीं करना है।
फिर तो शिष्टाचार क्या हुआ, कोई किसी के यहाँ गए और वो ऑफर करते हमको तो हम ये हाँ हाँ लाओ लाओ खाएंगे, ऐसे थोड़ा बोलना है होता है। पहले तो कई बार मना ही करना पड़ता है, ये तो शिष्टाचार। अच्छा, पता नहीं मेरे को दुष्टाचार किसको कहते फिर? अगर ये शिष्टाचार है तो फिर दुष्टाचार किसको कहते हैं कि 10 बार मना करो और फिर 11वें बार खाओ? अगर ये शिष्टाचार है तो फिर दुष्टाचार किस नाम का है? ये को किसने बोला? कौन सा ये स्टैंडर्ड है कि आप 10 बार नहीं नहीं नहीं, अभी अभी बस जस्ट अभी तो खा करके निकला हूं मैं, बगल का ही तो घर है हमारा। मन में क्या है? खाने का। अगर नहीं भी है तो 10 बार क्या 100 बार ऑफर करेगी। नहीं खाना है तो नहीं खाना, एक बार बोलो। अब बोलो नहीं खाना है जी, आप कितने बार भी बोलो तो भी नहीं खाना है, लेकिन आप खाते हो मना कर करके, इसलिए तो सामने वाले ऑफर करते हैं। मेरे को करने दो, मैं भी तो जाता हूँ आप लोगों की तरह। मेरे को बोलते हैं एक बार आप ये लीजिएगा, मैं तो बोलता हूँ कि नहीं लेना है। अब आप एक बार बोल दिया तो उनको नए लोग होते हैं, वो 2 4 5 बार बोलते हैं, बहुत बोलने लगते हैं, तो उनको हम प्रेम से कहते हैं ऐसा है जी, अगर मैंने आपको कहा है कि नहीं लेना है तो आप ये समझ लीजिएगा, अब दोबारा आपको नहीं पूछना है। अगर आपने कहा लेने के लिए, मैंने कहा हाँ जी लूँगा, इसका मतलब है मैं लूँगा। हाँ, अगर नहीं भी आप दोगे तो भी लूँगा। हम तो भिक्षुक है जी। आपने खुद ने कहा कि ये लीजिएगा, आप खाना खाइए, अब आपको खिलाना होगा। अब दिखावा के लिए आपने बोला है, अथवा जिसको आप जो भी आप शिष्टाचार मान कर क्या, और मेरे को तो भूख लग रही है, मेरे को तो खाना है, आप नहीं बोला है। आप अगर आप नहीं बोलते तो मैं दूसरी जगह दूसरे के यहाँ मांगता। आपने कहा तो अब आपके यहाँ खा के ही जाऊँगा। अगर आपने बोला है, अगर मेरे को खाना है तो खाना है, और नहीं खाना है तो नहीं खाना है। तो सामने वाले को समझ में आता है। जब दोबारा जाऊंगा तो ये व्यक्ति जो है ना, एक बार में सब काम स्वीकार करते हैं। ये सामने वालों के लिए बहुत सुविधा है। इसमें नाटक में बहुत समस्या होती है, यथार्थता में समस्या नहीं होती है। पता नहीं वो क्या समझेंगे, वो इसलिए समझेंगे ये कभी भी कुछ भी खा लेता है, मना करके भी खा लेता है, और आज क्या हो गया पता नहीं, नाराज होगा, इसलिए वो परेशान होते होंगे। लेकिन जब सामने वाले के बारे में पता है कि एक बार बोलता है, लेता है तो लेगा, नहीं लेता है तो नहीं लेगा, उनको समझ में आ गया। और किसी के यहाँ जाकर के हम ना खाए और काम करके आए, और एक बार नहीं 100 बार हमारे जाने से उनको कभी बुरा नहीं लगेगा। और आप बार बार जाए और खूब खाए और परेशान करो सामने वाले को, भाभी जी ये भी खिलाओ, वो भी बहुत अच्छा, उस दिन आपने खिलाया था ये भी खिलाओ। कितने बार खिलाएंगे जी आपको? 1 बार, 2 बार, 10 बार? तो इसलिए यथार्थता में ज़्यादा सुख है। तो आइए, रजस तमोभ्याम संसृष्टम, ये उदाहरणों को आपको ये समझना है। जो रजोगुण तमोगुण है, ये हम जानबूझ करके अपने सत्व मन को बदल रहे हैं, हम अपने हाथों से, माहौल को ध्यान में रख करके, अपनी मूर्खता को ध्यान में रख करके, अपने गलत संस्कारों को ध्यान में रख करके। तो परिवेश और हमारा ज्ञान और हमारे पिछले के संस्कार, उन सबसे प्रेरित होकर के अपने सत्व मन को रजो मन बना देते हैं, अथवा तमो मन बना देते हैं, अथवा उनको भी इसके साथ जोड़ देते हैं। तो घुला मिला मन बन जाएगा, वो घुला मिला मन घुला मिला काम करने लग जाएगा। तो यही कहना चाह रहे हैं, यद्यपि मन का स्वरूप सत्व स्वरूप है, लेकिन रजस तमोभ्याम संसृष्टम, जब रजोगुण और तमोगुण को उभार लेते हैं तब हम क्या करते हैं? मुख्य तो सत्व है, लेकिन रजोगुण को भी साथ में उभारा हमने, तमोगुण को भी साथ में उभारा है हमने। तो कहते हैं ऐश्वर्य विषय प्रियम भवती, तब ऐश्वर्यों के पीछे दौड़ते हम लोग। सत्वगुण मन है, लेकिन उस सत्वगुण मन में रजोगुण को भी साथ में उभारते हैं और तमोगुण को भी साथ में उभारते हैं, तब हम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवती, तो दुनिया के ऐश्वर्यों के पीछे दौड़ने लगते हैं फिर हम लोग। रजोगुण तमोगुण को नहीं उभारेंगे तो ऐश्वर्य प्रिय नहीं होगा। वो क्या होगा आगे बताएंगे। मन यद्यपि सत्व है, सत्व प्रधान है,
लेकिन उस सत्व प्रधान मन में रजोगुण की भी उभारते हैं बीच में। अब आप मेरी ओर देखेंगे थोड़ा सा, कैसे उभारते हैं, थोड़ा सा क्रियात्मक में थोड़ा समझने का प्रयत्न करिए। आदमी शांत है, शांति से सुन रहा है। अब देखिए थोड़ा सा मेरे को, तो वो शांत रह करके थोड़ी देर के बाद में रजोगुण को भी काम में लाना है ना, उसको अपने हाथों से काम में लाता है। शांत रह करके बीच में कोई ऐसी हरकत कर देगा, वो हरकत आपको लगेगा रजोगुण से जुड़ गया ये। ऐसा बोल दिया मैंने, कुछ समझ में आया आप? शांत था आदमी तो बीच में कोई ऐसी हरकत कर बैठता है तो वो अपने हाथों से रजोगुण को उभारा है और रजोगुण से काम कर लिया उसने। सत्वगुण से बड़ा अच्छा, हाँ कोई आया कुछ समझा रहे हैं, बड़ा शांति से सुन रहा होता है व्यक्ति, सुन रहा है सुन रहा है सुन रहा है। अब तमोगुण को उभार रहा है तो एक झटका ले लिया, फिर वापस सीधा हो गया। तमोगुण को उभार रखा है उसने, तो बीच बीच में तमोगुण को उभारता है। बड़ा अच्छा लगता, हाँ प्रवचन सुन रहा हूं मैं, लेकिन प्रवचन सुनते सुनते आप कितने बार बीच में वो तमोगुण को उभार करके उबासियां लेने लगेगा अथवा झटका लेने लगेगा। अपने हाथों से तो उभारा उसने। वो बैठा किस लिए? प्रवचन सुनने के लिए। सत्वगुण के कारण से तो बैठा था, लेकिन तमोगुण कहाँ से ले आया? अपने हाथों से उबारा। उसको समझ में नहीं आ रहा मैंने कब तमोगुण को उबारा। मन अपने आप तो चलता नहीं है, मन को चलाने वाला आत्मा है, और वो आत्मा कैसे चला रहा है, मैं अपने मन को कैसे चलाता हूं, ये सीखना है हमको यहाँ पर इस योग में। इसको समझने का प्रयत्न करिएगा, कैसे मैं अपने मन को चलाता हूं। अपने आप नहीं चलता, वो तो यंत्र है, चलाने पर चलता है। तो कैसे चलाता हूं, कैसे उस मन को शांत रखता हूं, कैसे बीच में तमोगुणी बन जाता हूं, कैसे बीच में रजोगुणी बनाता हूं, अथवा रजोगुण तमोगुण को दोनों को एक साथ जोड़ करके मैं चलता हूं, ये सब हमको पकड़ना है धीरे धीरे। हर क्रिया के साथ अपने आप को चौकन्ना रह करके समझने का प्रयत्न करना कि मैं कैसा चल रहा हूं। तो ये कहते हैं यद्यपि मन सत्वगुण प्रधान है, लेकिन रजोगुण और तमोगुण को उभार करके हम ऐश्वर्य प्रियम भवति, और ऐश्वर्यों के पीछे दौड़ लगाने लगते हैं। पैसे में लगा हुआ आदमी पैसा कमाए, मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, अब तो इतना ही, अभी इतना और चाहिए, मेरे पास एक ही घर है, ऐसा इतना ही घर है मेरे पास, इतना कम कमरों का है और अधिक कमरे चाहिए, मेरे पास ऐसी गाड़ी, हमको ऐसा गाड़ी चाहिए। तो वो जिससे वो उसको जो अपनी डिग्निटी दिखाना चाहता, अपना स्टेटस को दिखाना चाहता है दुनिया के सामने कि मैं आप लोगों के साथ चल सकता हूं, तो उसके लिए फिर ये ऐश्वर्यों के लिए अपने आप को उसमें झोंकता है। अब वो ये रखे न प्रकारे न, जिस किसी भी रीति से वो वहां तक अचीव करना चाहेगा, वहां तक पहुंचना चाहिएगा, तो फिर वो उन ऐश्वर्यों के लगा रहता है। फिर उसमें स्टैंडर्ड्स को नहीं देख सकता फिर वो आदमी, क्योंकि रजोगुण उभरा हुआ है, तमोगुण भी साथ में उभरा हुआ है। फिर वो स्टैंडर्ड्स को ताक में रख देता है, धर्म कर्म को ताक में रख देता है, यथार्थता को अवॉइड करने लगता है। फिर बीच बीच में जहां जैसे जिसको आप बोलते हैं ना अवसरवादी, फिर वो अवसरवादी की तरह जीने लगता है। बड़ा अच्छा भला चल रहा होता है शांति से, और जैसे अवसर आए झट अड़प, जैसे वो मेंढक होता है ना या छिपकली होती है, रात को देखना आप, और विशेषकर जब बरसात का मौसम एक दो बरसात आ जाए उसके बाद फिर देखना, वो कीड़े जमीन से निकल के आते हैं, बाहर से कीड़े ज़्यादा हो जाते हैं, फिर उन कीड़ों को खाने के लिए मेंढक निकल के आते हैं और छिपकली निकल के आते हैं। फिर उन छिपकलों को देखना, ऐसे ताकते रहते जैसे कि ठप लपक देते हैं, उसको लपक लेते हैं। तो ऐसे हम अवसरवादी बनते हैं। शांति से भला अच्छे भला चल रहा होता है, और जैसा अवसर आता है वहीं लपकता है वो आदमी। ये तमोगुण को उभारने के कारण से, रजोगुण को उभारने के कारण से वो ऐश्वर्य के पीछे दौड़ने लगता है व्यक्ति। फिर
आप में से फिर कोई और आए जी, अपना माइक को खोल के रख दिया आपने। माइक बंद कर लीजिएगा। प्रारंभ में कोई माइक बंद नहीं कर रहे थे तो उनको मैंने ग्रुप से ही हटा दिया, याद रखना। अपने माइक को बंद कर लीजिएगा। हाँ जी, आप नहीं बंद करते हैं तो फिर मेरे को बंद करना होता है। मैं बंद कर सकता हूँ लेकिन ऑन नहीं कर सकता। तो आइए, तो ये जो स्वरूप है मन का, यद्यपि मन का स्वरूप तो शांत है, प्रख्या स्वरूप है, लेकिन रजोगुण और तमोगुण को हम उभार लेते हैं। कैसे उभारते हैं ये हमको दिखता नहीं है। इतनी सूक्ष्मता से हम अपने आप को, अपने मन को चेंज करने लगते हैं। ये हमारे संस्कारों के कारण से, हमारी प्रवृत्ति के कारण से, माहौल के कारण से, अपने ज्ञान के कारण से, अपने कर्मों के कारण से, जिसको आप कहते हैं ना ज्ञान कर्म उपासना, वो जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो कभी किसी कर्म से प्रेरित होकर के हम उभार लेते हैं तमोगुण को, रजोगुण को, या कभी किसी भक्ति के कारण से हम किसी चीज को, सत्वगुण को उभार लेते हैं। तो ऐसा जो उभारना होता है पता भी नहीं चलता है, करते तो हम हैं। जैसे कोई गाड़ी में बैठ करके गाड़ी चला रहा हो तो वो चला रहा है, चलाते चलाते कभी लेफ्ट की ओर ले जा रहा है, कभी राइट की ओर ले जा रहा है, कभी बाएं कभी दाएं, कभी हॉर्न बजा रहा है, कभी एक्सीलेटर को बढ़ा रहा है, कभी परिस्थिति आने पर, स्पीड ब्रेकर आने पर वो अपने ब्रेक भी लगा रहा है। ये सब कर रहा है। वो ऐसा लग रहा है कि जो अपने आप हो रहे हैं, अपने आप नहीं हो रहे हैं, सब व्यवस्थित रूप से सिस्टमेटिकली हो रहे हैं। अगर उसको आप देखने का प्रयत्न करेंगे, कितने ही आप प्रैक्टिस हो गए आपको उसको गाड़ी को चलाते हुए, लेकिन आप हर क्रिया को अपनी इच्छा से कर रहे होते हैं, अपने आप वहाँ कोई क्रिया नहीं हो रही होती है। जिसे गाड़ी चलाते समय सारी बातें हम अपनी ओर से कर रहे होते हैं वहाँ पर, ठीक इसी प्रकार व्यवहार में भी जो हमारा मन कार्य कर रहा होता है, मन नहीं कर रहा होता है, आत्मा के कराने पर वो मन ऐसा कर रहा होता है। तो ये हमें पकड़ना है। तो कैसे हम तमोगुण रजोगुण को उभार करके ऐश्वर्यों के पीछे दौड़ लगा रहे हैं, ये अपने आप को पकड़ना है। मेरा ये अभिप्राय नहीं कि ऐश्वर्यों के पीछे दौड़ नहीं लगाना है, लेकिन कर्तव्य कर्मों को छोड़ करके दौड़ लगा रहे हैं। जो हमारे कर्तव्य है, जिनको हमें करना है, वो तो छोड़ दिया हमने, और जो अकर्तव्य है उसके लिए दौड़ लगाते जा रहे हैं। और जो व्यक्ति कर्तव्यों को कर रहा होता है उसको दौड़ने की जरूरत नहीं होता है, अपने आप सब मिलते रहेंगे उसको। और याद रखना, जिसके पीछे जितना दौड़ोगे उतना ही आगे वो आगे दौड़ेगा वो। आप उसके पीछे उसको चेस करते रहना, वो हाथ में नहीं आएगा वो। लेकिन जब कर्तव्यों को करते हुए जाएंगे तो अपने आप आता आएगा वो ऐश्वर्य, आपको बुला करके आपके अंदर बैठ जाएगा। उसकी चिंता मत करिएगा, अपने आप बैठ जाएगा। आपको ना मिले तो और किसको मिलेगा ऐश्वर्य? आखिर आप मनुष्य हो, आपको ना मिले तो किसको मिलेगा? आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए कर्तव्यों में हमारी दृष्टि होनी चाहिए, मेरे को क्या करना है, प्रमाणों में हमारी दृष्टि होना चाहिए, ठीक रास्ते पर हमारी दृष्टि होनी चाहिए। बाकी अपने आप सब होते रहेंगे। हम उनके पीछे दौड़ लगा करके जो करने योग्य है उसको हम छोड़ रहे होते हैं, इसलिए सारी समस्या आ रही होती है। इन बातों को समझने का प्रयत्न करिएगा। तो आज हमने ये समझने का प्रयत्न किया है मन का स्वरूप क्या है, मन बना तो कितने तत्वों से बना है, और उसमें किसका अधिक मात्रा है, और कैसे सत्वगुण वाला मन रजोगुण और तमोगुण के उभरने के कारण से ऐश्वर्यों के साथ कैसे जुड़ता है, ये समझने का प्रयत्न किया। इसको यहीं पर विराम देता हूँ। मेरे पास में 4-5 मिनट है। आज के विषय में जो अभी सुना है, इसमें कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। हाँ जी, राजीव जी। स्वामी जी नमस्ते। जी।
जैसा कि मैं पिछले पार्ट से कुछ याद कर रहा था, तो ये जो मन का जो या चित्त का जो वर्णन है, क्या ये क्षिप्त से रिलेटेड है क्या? ये रजस तमोभ्याम संसृष्टम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति, ये वाला? जी जी स्वामी जी जी, तो ये क्षिप्त से ही रिलेटेड है, क्योंकि ये एक एक स्वरूप बताएंगे। अभी मैं पूरा स्पष्ट नहीं किया है ना, अभी बहुत कुछ पढ़ना है यहाँ पर, तो एक एक स्वरूप को समझना है कि क्षिप्त जब होता है तो उस स्थिति में क्या होता है, जब विक्षिप्त होता है तो उसमें क्या होता है, जब एकाग्र में जब होता है तब कैसा होता है, वो सब यहीं पर बताया। ये मन के कार्य शैली को समझाया जा रहा है कि मन कैसा है, उसका स्वरूप को स्पष्ट कर दिया, लेकिन आगे कैसे उसका स्वरूप वैसा रहते हुए भी हम कैसे क्षिप्त में चले जाते हैं, मूड में चले जाते हैं और विक्षिप्त में चले जाते हैं, या जब नियंत्रण करेंगे तो कैसे एकाग्रता में चले जाते हैं, और पूरा ही उसको रोक देंगे तो कैसे निरुद्ध में चले जाते हैं। ये सब बातें यहाँ पर बताएंगे। जी, अनिल शर्मा जी को क्या कहना है? पहले तो आपको आपका उत्तर नहीं दूंगा क्योंकि आपका वीडियो ऑन नहीं है। नीलम जी को भी नहीं उत्तर दूंगा, पहले आप अपना वीडियो ऑन करके रखिएगा। हाँ बोलिए, कोई बात नहीं, आप गाड़ी में चल रहे हैं तो उसमें मेरे को कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको वीडियो ऑन करके रखना है। ओम नमस्ते स्वामी जी। जैसे मुझे पता चल गया कि मेरा मन तमोगुणी हो रहा है, उस समय पुनः मुझे सतगुणी लाना है, तो उस समय मुझे क्या करना चाहिए? वो तो बाद में बताएंगे जी, उसके लिए बाद में बताएंगे। पहले इनका स्वरूपों को समझ लीजिएगा कि उनको रोकना कैसे हैं, वो आगे स्वयं सूत्रकार भी बताएंगे और भाष्यकार भी उसका विश्लेषण करेंगे। जी जी, हाँ, अनिल जी को क्या पूछना है? आवाज नहीं आ रही आपकी, माइक पास में ले लीजिएगा, माइक को। नहीं आ रही आवाज, माइक की व्यवस्था ठीक कर लीजिए। तब तक प्रवेश जी को क्या पूछना है? जी जी, जी, आपने कहा था मन जो है वो कर्मों से भी प्रभावित होता है, कर्मों की स्थिति से भी मन की स्थिति प्रभावित होती है, तो वो उसको हम कैसे समझेंगे कि इस तरह का मतलब कर्मों से कैसे मतलब समझेंगे, जैसे आपने बोला कि जी जी, कर्मों से प्रभावित का अभिप्राय है स्वयं के कर्म नहीं है, दूसरों के कर्म। जब दूसरों के कर्मों को हम देखते हैं तब हम प्रभावित होते हैं दूसरों के कर्म। जैसे सब शराब पी रहे हैं और चलो हमने कभी पिया नहीं है, हमारा परिवार भी ऐसा है, हम पिए नहीं, आखिर इसमें है क्या है, तो एक बार पी करके तो देखते हैं। तो ये जैसा स्वभाव आता है, क्योंकि हम उसी माहौल में जा रहे हैं, जबकि हमको जाना नहीं चाहिए, ऐसे माहौल में चले गए और वहाँ उन्हीं के साथ बैठना उठना होता है। आज क्या करें जी, परिवेश ही ऐसा है, लोग ही ऐसे हैं, हमको करना होता है। तो हम अपने संस्कारों को इतना मजबूत करके नहीं रखते हैं, हम अपने कॉन्सेप्ट्स के अनुसार उनको प्रभावित नहीं कर रहे हैं, हम उनके उसमें प्रभावित हो रहे हैं। तो फिर हम क्या करते हैं कि यही रजोगुण और तमोगुण को उभारने का अभिप्राय है कि हम सत्गुण से युक्त हैं, परिवार में कोई शराब नहीं पीते हैं और हम कभी शराब के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। लेकिन ना बाप दादाओं ने पिया, ना माता पिता ने पिया है, लेकिन हम आज के माहौल में, आज का जो मॉडर्न युग में जी रहे हैं, तो आजकल क्या है, नॉर्मल बात हो गई। तो ऐसा मान करके क्या फ़र्क पड़ता है, हम आए यहाँ पार्टी में, सब लोग हमको कहें एक बार पी के देखो, ऐसा कह रहे हैं, और सबके हाथों में ग्लास है। तो जब आप वहाँ गए ही है तो फिर आप क्या करेंगे, एक बार पी के तो देख लेते हैं। तो ये जो बात मन में आ जाती है, ये इस रजोगुण के, इस तमोगुण को उभारने के कारण से। मान के चलिए वहाँ गए हैं तो आप उभारेंगे नहीं, आप चाहे मेरे सिर पर बैठो, मेरे मुंह खोल करके डालो, मेरे को पीना ही नहीं। जब आप ठान लेंगे तो कोई आपको प्रभावित ही नहीं कर सकता, क्योंकि आपको जाना पड़ा किसी कारण से। मान लो पहली बात तो जाना नहीं चाहिए, और जाना पड़ा तो गए, लेकिन एक बार नहीं, आप 100 बार गए, मान लो जाना पड़ा, मान लो आप अधिकारी बने, इन्हीं को पकड़ने के लिए जा रहे हैं आप वहाँ पर,
ऐसे काम करने वालों को पकड़ने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर। एक बार नहीं, आप 100 बार जाएंगे। और आपका मन सात्विक है, आपने सत्वगुण में बना के रखा है, तो आप 100 बार क्या, आप 1000 बार में भी आप प्रभावित नहीं होंगे। तो इस दृष्टि से हमको देखना होता है, दूसरों के कर्मों को देख करके भी हम प्रभावित हो जाते हैं। ये रजोगुण और तमोगुण को उभार रहे होते हैं हम अपनी इच्छा से, पीछे से, ये हमको पकड़ में नहीं आ रहा होता है। तो कहीं किसी के कर्मों से अथवा अपने ही कर्मों से भी हम प्रभावित होते हैं, एक ये भी दशा होती है। तो अलग अलग स्थितियां हैं। समय हो गया आपका। प्रहलाद जी को क्या कहना है? ओम नमस्ते स्वामी जी। इसमें चित्त को ऐश्वर्य पसंद है और विषय प्रिय है, तो दोनों अलग अलग हैं कि एक ही चीज में आ जाता है? वो एक ही चीज है, एक ही चीज को भाई ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति का मतलब है ऐश्वर्य ही उसको प्रिय होता है। जब वो रजोगुण और तमोगुण, सत्वगुण में रजोगुण और तमोगुण को जब उभार लेता है तो ऐश्वर्य में उसकी रुचि होती है, ऐश्वर्य उसको प्रिय लगते हैं, इसका अभिप्राय है। तो अनिल जी को आपका माइक ठीक हो तो पूछ लीजिएगा जल्दी। अनिल जी को कुछ कहना है तो माइक ठीक हो गए तो पूछ लीजिएगा शीघ्रता से। तो आइए, कोई बात नहीं, इसको यहीं पर विराम देते हैं। सभी को नमस्ते।